बहुत समय पहले की बात है। चीन के एक राजा चाहते थे कि उसका बेटा एक अच्छा शासक बने। अपने बेटे को अच्छे शासक बनाने के मकसद से उन्होंने उसे एक ज़ेन मास्टर के पास भेजा। ज़ेन मास्टर ने उस राजकुमार को कुछ ही दिन अपने साथ रखा और फिर उसे जंगल में एक साल अकेला रहने को भेज दिया। जब एक साल बाद राजकुमार वापस लौटे तो ज़ेन मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? राजकुमार ने अपने अनुभव से जवाब दिया कि मैंने वहाँ कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी। इसी तरह से वे एक साल के अनुभव ज़ेन मास्टर को सुनाता चला गया। जब उस राजकुमार ने अपनी बात को पूरा करके सांस ली, तब ज़ेन मास्टर बोले, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कोई नई आवाज नहीं सुनाई दे तब तक वापस मत लौटना। अब फिर राजकुमार अपने राज्य वापस लौटना चाहता था, परंतु मास्टर की बात को वह टाल न सकता था। इसलिए बेमन से ही वह जंगल की ओर बढ़ता चला गया। काफी दिन गुजरने पर भी राजकुमार को कोई भी नई आवाज नहीं सुनाई दी। वह इससे चिंतित हो उठा और अपनी परेशानी में उसने यह निर्णय लिया कि वह अब हर आवाज को बड़े ही ध्यान से सुनेगा ताकि उसे कुछ तो नई आवाज सुनाई दे। उसके बाद वह आने वाली सभी आवाजों को ध्यान से सुनने लगा, परंतु फिर भी उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें सुनाई देने लगी, हल्की हल्की सी आवाजें। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद राजकुमार ज़ेन मास्टर के पास लौटा। मास्टर के पूछने पर उसने बताया कि पहले तो मुझे वही ध्वनियां सुनाई दी जो पहले से ही सुनाई देती आ रही थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से इन ध्वनियों को सुना तो मुझे वह सुनाई देने लगा जो मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी, धरती पर पड़ते सूरज की किरणों की आवाज सुनाई दी, तितलियों के गीत। राजकुमार का यह जवाब सुनते ही ज़ेन मास्टर खुश हो गए और वह मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की महत्वपूर्ण निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिलों की बात सुन लेता है, बिना उसके कुछ बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां न किया हो उसे समझ लेता है, उन लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही राजा अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, उनके साथ कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है तथा अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।